नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी इस उद्देश्य के साथ कि हमारे किसानों के जीवन में, यानी कि आप सभी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके, और ऐसा संभव हुआ भी है। किस तरह की प्रगति रही है, आगे आने वाले समय में किस तरह के लक्ष्य रखे गए हैं, इन तमाम बातों पर ही आज का हमारा ये कार्यक्रम आधारित है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। बता देते हैं क्या है आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय। आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी हाँ, इसी पर पूरा कार्यक्रम आधारित है। इसी के बारे में हम विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, फोन उठाइए। हमारे टोल फ्री नंबर हम आपको बता देते हैं 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निशुल्क नंबर है, यानी कि आप कॉल करेंगे तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, और इस पर आप कार्यक्रम के दौरान कभी भी फोन कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ आप तक पहुंचाएंगे। आइए परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वाई.आर. मीणा हमारे साथ, अपर आयुक्त हैं कृषि विस्तार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मौजूद है राकेश कुमार तिवारी जी, जो निदेशक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जैसा कि हमने जिक्र किया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। उद्देश्य था कि हमारे किसानों की जिंदगी में बदलाव आ सके, और ऐसा संभव हुआ भी है। और इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज कहा भी है कि अन्नदाताओं के कल्याण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे करोड़ों हमारे किसान भाई बहन लाभान्वित हुए हैं, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। और इन्हीं बदलावों को देखते हुए और भी ज्यादा अग्रसर हो रही है हमारी सरकार हमारे किसानों के हित में काम करने के लिए। तो बिल्कुल आगे किस तरह के लक्ष्य रखे जाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर शुरुआत कर लेते हैं कि प्रगति किस प्रकार रही है। तो डॉक्टर मीणा, आपसे यहां पर शुरुआत करना चाहूंगी। जिस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया है आज, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या उस उद्देश्य को हम हासिल करने में आगे बढ़ पाए हैं, सफल हो पाए हैं? जी हाँ, बिल्कुल जी। पूरी तरह से हमने जो लक्ष्य रखा था, जिस तरीके से हम बढ़ना चाहते थे, कई तरह की कठिनाइयों के बावजूद भी काफ़ी संतोषजनक प्रगति रही है योजना की। और आज जैसे इसका 2 वर्ष पूरे होने का सम्मान के 2 साल करके हमारा एक कार्यक्रम हुआ था नास कॉम्प्लेक्स पूसा में। माननीय मंत्री जी और कृषि राज्य मंत्री जी, सचिव और हमारे सभी सीनियर ऑफिसर उसमें शरीक थे, और बड़ी संख्या में राज्यों के कृषि मंत्री भी आए थे और सीनियर ऑफिसर्स। तो हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स कई राज्यों के, जिन राज्यों ने इसमें बहुत अच्छी यानी प्रशंसनीय जो प्रगति की, उनको सम्मानित किया गया था। अलग अलग कैटेगरी के जो अवार्ड हैं, पुरस्कार, वो उनको दिए गए थे। तो उसमें भी एक आंकड़ा हमारे मंत्री जी ने सामने रखा कि लगभग मतलब 11.25 करोड़ किसान भाइयों को इससे लाभान्वित किया जा चुका है अभी तक, और 1 करोड़ और 15 लाख, मतलब 100 करोड़ 15 लाख, यानी 1.15 करोड़ मतलब लाख करोड़ रुपए का मतलब इसमें वितरण हुआ है। कहने का मतलब 100 करोड़ 15 लाख रुपए जो अभी तक बांटे गए हैं, वो 10 लाख करोड़ मतलब जो किसान हैं, या ये कहेंगे 10 लाख और 10 करोड़ 75 लाख, तो उनको ये वितरित किया गया है पैसा। और राज्यों की बड़ी सराहनीय भूमिका ये रही कि उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें जो वैलिडेशन का काम है, किसानों के रजिस्ट्रेशन का काम है, समय पर आंकड़े उपलब्ध कराने का काम है। कई राज्यों की शिथिलता रही। लक्ष्य लगभग ये था कि हमारे किसान भाई जो इससे लाभान्वित होने चाहिए थे, वो 14.5 करोड़ के आसपास। और आज हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं, उन्होंने भी निवेदन किया था कि इसको एक अभियान के तौर पर लिया जाए, और ये जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा करें जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति जल्द से जल्द हो सके, इसके लिए और भी ज्यादा अग्रसर होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तिवारी जी, आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे, बदलाव के बारे में क्या कहेंगे कि किस तरह का बदलाव आया है हमारे किसानों के जीवन में इस महत्वपूर्ण योजना के चलते? देखिए, जो इस योजना का उद्देश्य था कि किसानों को एक आय सहायता, एक इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए,
जिससे उनको छोटी मोटी चीज़ों के लिए, अपनी खेती बाड़ी की ज़रूरतों के लिए या किसी भी छोटे मोटे खर्चे के लिए इंतजार न करना पड़े, या जिस कारण उनकी कृषि प्रभावित ना हो। निश्चित तौर पे इसमें कृषि उत्पादन जिस तरह से देश का बढ़ ही रहा है लगातार, और उसमें छोटे किसानों की बहुत महत्वपूर्ण भी भूमिका है। साथ में बड़े किसान तो सक्षम हैं और इस योजना में तो सभी कवर्ड हैं, तो उनको इसका काफ़ी लाभ मिल रहा है और उससे उनकी खेती भी बहुत अच्छे से हो रही है और उनका जीवन स्तर निश्चित तौर पे सुधर रहा है। जो हमारे पास फीडबैक आते हैं, जो हम सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, उससे हमको ये पता चलता रहता है। और 2 वर्ष के अंदर अंदर हमने 10 करोड़ 75 लाख किसानों को इसका लाभ दिया, जिसमें हमने अभी तक 1,15,000 करोड़ सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये पैसा सीधे बैंक खाते में गया है किसान भाइयों के। जो किसान भाई हमारे पास योजना में शुरू में आ गए थे, रजिस्टर हुए थे, जो उसका पहला पीरियड था दिसंबर 18 से मार्च 19, वो अभी तक 7 किस्तें उनको मिल चुकी हैं और बाकी जो अगर बाद में आए हैं तो उसी हिसाब से उनको किस्तें प्राप्त हुई हैं। तो निश्चित तौर पे इतने कम समय में 2 वर्ष के अंदर इतना बड़ा डेटा इकट्ठा करना और उसके बाद उसमें अगर कोई त्रुटि है उसको दूर करना, क्योंकि जब वो सत्यापन और उसके बाद जो हमारे पास जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उससे जब पूरी तरह से जब वो परिष्कृत होकर डेटा निकलता है तभी उसको पैसा मिल पाता है। तो 10 करोड़ 75 लाख लोगों को हमने पैसा दे दिया। इससे ये निश्चित तौर पर बताता है कि इस योजना में कितना काम हुआ है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे स्तर पर यहाँ पर काम हुआ है, हमारे किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी हुए हैं और जो किसान इस योजना से जुड़े हैं उन्हें निश्चित तौर पर लाभ भी मिला है। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अभी भी इससे नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल पाया है। वो किस तरह से इस योजना से जुड़ सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं, इसके बारे में भी आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे और जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी सराहनीय कदम उठाए हैं। बहुत सी योजनाएं लागू की गई हैं। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी 2019 को इस योजना की शुरुआत की थी और आज इस योजना को पूरे 2 वर्ष हो गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1 साल में किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं और ये राशि साल में 2,000 रुपए की 3 बराबर किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में प्रदान की जाती है। ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के तहत सीधे किसानों के खाते में डाल दिया जाता है। डीबीटी से पैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया पारदर्शी रहती है और इस तरह किसानों के समय की बचत भी होती है। शुरुआत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन थी को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से सहायता दिए जाने का फैसला लिया गया था। लेकिन सरकार ने बाद में इसमें बदलाव किया और 1 अप्रैल 2019 से ये व्यवस्था की गई कि इस योजना का लाभ सभी किसानों को दिया जाएगा, चाहे उनकी जमीन कितनी भी हो। यानी अब सभी किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, चाहे उनके पास कितनी भी जमीन हो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरने के बाद लाभकारी किसानों के नामों की लिस्ट पंचायत पर लगाई जाती है। इसके अलावा जिन किसानों को उसका लाभ मिलता है उनके मोबाइल पर SMS भी भेजा जाता है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि के जरिए किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी अपनी जरूरतों जैसे खाद व बीज आदि खरीदना को पूरा करने में मदद मिल रही है। तो बिल्कुल किसानों को अपनी खेती किसानी से संबंधित जो भी ज़रूरतें होती हैं उनकी आपूर्ति के लिए आर्थिक सहायता यहाँ पर प्रदान की जा रही है हमारी सरकार द्वारा। तो जो किसान इससे अभी नहीं जुड़े हैं उनके लिए अच्छा अवसर है कि आप भी इससे जुड़ सकते हैं। कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं कि क्या प्रक्रिया रह सकती है, किस तरह के दस्तावेज आपको देने हैं, तो आप हमें सीधा कॉल कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पर। हम आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर यहाँ पर पहुंचाएंगे। हमारे विशेषज्ञ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर मीणा का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर मीणा, हमारे इस योजना की बात करें तो कहा जा रहा है कि सभी किसानों को इसका लाभ मिल सकता है, तो क्या किसी तरह के अलग से पात्रता भी है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल पात्रता है। जो भूमि की सीमा रखी गई थी उसको जरूर समाप्त कर दिया है, लेकिन इसमें इस तरीके की चीजें जैसे कोई भी किसान है उनके मान लो औद्योगिक जमीन हो या कुछ ऐसे किसान है खेती भी करते हैं और वो राजनीति में भी हैं
जो मंत्री हों, राज्य मंत्री हों, एमएलए, एमपी या किसी भी ऐसे लाभ के पद पे हों या भूतपूर्व यानी पहले रहे हों लेकिन फिलहाल नहीं है, तो उनको इस योजना से अलग रखा गया है। सरकार में अधिकारी हैं, वो भी कई बार खेती भी करते हैं, तो अधिकारियों को भी उससे बाहर रखा गया है, चाहे वो राज्य सरकार के हों चाहे केंद्र के हों। इसके अलावा जो प्रोफेशनल हैं, जिसमें जैसे वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, जो प्रोफेशनली बिजनेस करते हैं, उनको भी भले ही खेती करते हैं तो उनको भी इससे दूर रखा गया है। और परिवार को लाभ देने की बात है इसमें, तो परिवार में खासकर पति पत्नी और नाबालिग बच्चे एक परिवार की ये यूनिट है, तो उनमें से पति या पत्नी के जिसके भी नाम से जमीन होगी उसकी खसरा खतौनी या क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की डिटेल्स उसके साथ में उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। राज्य सरकार उन आंकड़ों को वैलिडेट करती है, अप्रूव करती है, फिर केंद्र सरकार को भेजती है। जी बिल्कुल, तो आपने पात्रता तो बता दिया और साथ ही साथ बता दिया कि किस तरह के दस्तावेज यहाँ पर चाहिए, और विस्तृत जानकारी हम आपसे लेंगे। लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, उनकी जो समस्या है उनका समाधान पहुंचाते हैं। हरियाणा से तो हमारे साथ एक कॉलर हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार कृष्ण जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल ये है जी, हमें वो जो किसान योजना चलाई है इसमें किस चीज जमा करानी पड़ेगी खाते में, जो पैसे आते हैं के लिए? कितनी फीस जमा करानी पड़ती है? नहीं, वो खाते में किस चीज है। हाँ जी, ये बताओ। डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह के दस्तावेज? तिवारी जी, आपसे चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाई का जवाब दें कि किस तरह के दस्तावेजों की जरूरत होती है जब वो इसके लिए इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। तो देखिए, पहले तो आपके पास आधार होना चाहिए, क्योंकि आधार मैंडेटरी है, और आपका नाम जो दर्ज होना चाहिए वो बिल्कुल आधार में लिखा हुआ है, बिल्कुल वही नाम होना चाहिए। उसके अलावा जब अधिकारी इसका वेरिफिकेशन करते हैं आपके डेटा का, तो उसमें उनको आपका बैंक का पासबुक जिसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर लिखा हो, उसके अलावा आप चाहें तो आधार बेस्ड पेमेंट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, तो उसमें बैंक खाते की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपके पास ज़मीन का मतलब भूमि जोत योग भूमि होनी चाहिए, तो उसका एक आपके पास खसरा खतौनी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसका वेरिफिकेशन होता है, और यही डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं। और इसमें आप चाहें तो आपके जो निकटतम नोडल अधिकारी हैं उनके पास जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं CSC में जाके, या वेबसाइट में जो हमारा फार्मर्स कॉर्नर्स के थ्रू भी। तो उसमें भी आपको ज़मीन की डिटेल देनी पड़ेगी, अपना नाम, पता, आधार नंबर, खाता नंबर, ये सब आपको देना पड़ेगा। जी, तो कृष्ण जी, आपको कहाँ संपर्क करना है आपको हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है, और साथ ही साथ किस तरह के दस्तावेजों की ज़रूरत होती है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है। हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम दस्तावेज आपके पास होंगे। आप जाइए नोडल ऑफिसर के पास, या फिर ऑनलाइन भी भर सकते हैं। आप ज़रूर इस योजना से जुड़िए और इसका पूरी तरह से लाभ आप ज़रूर उठा सकते हैं, क्योंकि सरकार भी कदम उठा रही है आप लोगों की सहूलियत के लिए, आप लोगों की आर्थिक रूप से मजबूती के लिए। तो आपको भी अब एक कदम जरूर यहाँ पर बढ़ाना होगा। बिल्कुल, इसी के साथ हम यहाँ पर बढ़ लेते हैं आगे। और डॉक्टर मीणा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं इस योजना की, हमने देखा कि काफी हद तक अच्छे बदलाव भी यहाँ पर आए हैं। आगे आने वाले समय में हम किस तरह के यहाँ पर लक्ष्य देखते हैं? बदलाव की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि इस योजना का शुभारंभ करने का मकसद भी यही था कि एक तो सीजनल जो हमारी फसलें बोते हैं हम, उसके हिसाब से 2-2 हज़ार रुपए की किस्तें बना दी, तो कम से कम मौके पर किसान भाई अच्छी गुणवत्ता के बीज खरीद सकें, कृषि के छोटे मोटे औजार खरीद सकें, और कोई रोग व्याधि अगर आ रही है तो उसमें छोटा मोटा जो दवाई का खर्चा है इंसेक्टिसाइड का, वो भी उसको कर सकें। क्योंकि ये खास समय होता है जब किसान भाइयों पर काफ़ी प्रेशर होता है, और 2,000 रुपये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है उस टाइम, या साहूकार के कर्ज में जाना पड़ता है। तो उससे बचाने के लिए किसान भाइयों को ये मदद दी गई है, और सालाना 3 किस्त दे करके 6,000 रुपये की मदद जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस समय वो मिलती है उससे किसान भाई अच्छी गुणवत्ता के बीज लगा सकते हैं और अपनी खेती किसानी को और बेहतर तरीके से करके लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अच्छा यहाँ पर कदम उठाया गया है और काफ़ी अच्छे बदलाव भी यहाँ पर आए हैं, और हमारे किसानों को काफ़ी मदद भी इससे मिल रही है। आगे आने वाले समय में क्या हम इसमें देख सकते हैं बदलाव, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो,
हेलो। हेलो, नमस्कार शिराज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम हमारा सवाल ये है कि जब से किसान निधि शुरू की गई है जी, तो जब से हमारा किसान निधि शुरू की गई है तो हमने तभी रजिस्ट्रेशन कराया था। और जब रजिस्ट्रेशन कराया उसके बाद हमें 1 या 2 ही किस्त जो है प्रोवाइड कराई गई है। जी, कब करवाया था आपने रजिस्ट्रेशन इसमें? ये तो 18 में ही करा दिया था जब लागू की गई थी, ये 18 या 19 में। जी अभी तक 2 ही किस्त प्रोवाइड कराई गई है। जी तिवारी जी, इस तरह की समस्याएं भी आती हैं हमारे किसानों के बीच की 1 या 2 ही किस्त उनको मिली है, बाकी की नहीं मिल पाई है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनको 2 किस्त मिली है, तो हमारे फार्मर्स कॉर्नर में जाके ये अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहाँ से इनको पता चल जाएगा कि इनको आगे की किस्त किस कारण से नहीं मिली, तो वो एक चीज़ ये देख सकते हैं। और ये चाहें तो हमारा जो IVRS बेस्ड कॉल सेंटर है उसमें कॉल करके भी अपनी जो आवेदन की स्थिति है, उनकी पेमेंट की स्थिति है, वो जान सकते हैं। तो क्या आपने कभी सिराज जी जाके पता चेक किया कि आपका आगे की किस्त क्यों नहीं आई? आपने बेनिफिशियरी स्टेटस में अपना आधार नंबर डाल के या खाता नंबर डाल के चेक किया? लगता है इनसे संपर्क टूट गया है तिवारी जी। तो वो एक बार चेक कर लें, उसमें कारण होगा, हो सकता है इनका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ हो, आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया हो, या कोई और कारण भी हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट भी कई बार अगर बाद में कोई इनेलिजिबल पाया गया तो उसका स्टॉप पेमेंट कर देती है। कई कारण होते हैं, या खाते में कोई त्रुटि हो उसके कारण हो जाता है। तो कई तरह की समस्याएं भी यहाँ पर होती हैं जिसके कारण हमारे किसानों को किस्त नहीं पहुंच पाती है, और उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे भी हमारे विशेषज्ञ से। लेकिन अभी हम फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आज हो चुके हैं इसके 2 वर्ष पूरे। तो आप के पास कोई भी सवाल है, कोई भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं इस योजना के संदर्भ में, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर समय समय पर हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बिल्कुल आप कॉल कीजिए, आपके सवाल हम सुनेंगे, उनके जवाब हमारे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बता दें आपको इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर से हमें कॉल किया है शैलेश जी ने, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल ये है कि एक बार मेरा किसान सम्मान निधि योजना में पैसा आ गया 1 साल जी, तो अगले साल या हमेशा मिलता रहेगा या उसको रिन्यूअल कराने की जरूरत पड़ेगी? जी तिवारी जी, किस तरह की सलाह देंगे यहाँ पर? इसमें कोई रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई त्रुटि नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डेटा ठीक है, आपका पैसा आ रहा है, आपका आधार वेरीफाई हो चुका है, तो आपको पैसा आता रहेगा। और आप अपने पेमेंट की स्थिति आप हमारे यहाँ जो फार्मर्स कॉर्नर में बेनिफिशियरी स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं। हमारे IVRS कॉल सेंटर से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने एक मोबाइल ऐप भी है PM किसान का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आप मोबाइल में ही अपना स्टेटस देख सकते हैं कि क्या आपका पेमेंट का जी बिल्कुल। तो ये तो सबसे आसान तरीका है कि हम PM किसान का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर ले अपने फोन में, और उसमें अपनी डिटेल्स आप डाल करके उसकी अपनी जो भी बेनिफिशियरी डिटेल्स हैं डालिए, उसमें स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी अगली किस्त कब आएगी, और अगर किसी कारण नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसका कारण क्या है। तो इन्हीं कारणों के बारे में मैं आपसे तिवारी जी जानना चाहूंगी कि कौन कौन से वो कारण है जिसके चलते किस्त हमारे किसानों तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है किसानों के मन में कि एक किस्त आ गई, अगली किस्त नहीं आई, तो यही वो सोचते रहते हैं
हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि कई लोगों को जानकारी नहीं होती कि कैसे चेक करना है। आज आपने बताया है, लेकिन फिर भी कारणों के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, सामान्यतः अगर डेटा सही है, कोई उसमें त्रुटि नहीं है तो किस्त रुकती नहीं है। पर जब योजना की शुरुआत की गई थी तो आधार नंबर ऑप्शनल था, उसके बाद इसे मैंडेटरी किया गया और उसके बाद इसका ऑथेंटिकेशन भी मैंडेटरी किया गया। तो कई लोगों को जो शुरू में किस्त मिली, तो बाद में उनका आधार ऑथेंटिकेशन अगर फेल हो गया या आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया, उसका कारण ये होता है कि या तो उनका आधार नंबर सही नहीं लिखा हुआ था, या आधार नंबर सही लिखा हुआ था तो उनका नाम में जो नाम की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल वही नहीं थी जो आधार में है। तो सिंपल उसको जाके हमने ऑनलाइन करेक्शन की फैसिलिटी दी हुई है। वो खुद भी जाके अपना फार्मर्स कॉर्नर में या जो मोबाइल ऐप के माध्यम से या CSC में जाके जो VLEs हैं, और VLEs में अगर वो जाएंगे तो वो उसका एक चार्ज लेते हैं, 10 रुपये लेते हैं, और रजिस्ट्रेशन का वहाँ 15 रुपये लेते हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर वो वहाँ जाएँ तो उतना ही पैसा दें, उससे ज़्यादा ना दें जी। तो वहाँ से वो ठीक करा सकते हैं। तो एक कारण तो कई बार ये हो जाता है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि इसमें किसी रीज़न से अगर स्टेट के नॉलेज में कोई चीज़ आती है कि ये पहले इनको पात्रता इनकी वैलिडेट कर दी गई थी, वेरीफाई कर दी गई थी, और बाद में कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो उसके कारण भी स्टेट उसको स्टॉप कर देता है। तीसरा ये कि हमने अपना जो सिस्टम है वो इनकम टैक्स सर्वर से जोड़ दिया है। तो जो भी इनकम टैक्स पेई हैं वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आते हैं। उनको ये सुविधा तो 17-18 ऑनवर्ड्स जो भी इनकम टैक्स अगर उन्होंने कभी भी पे किया है, यानी कि उन्होंने इनकम टैक्स दिया है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। कई लोगों का कोई ये गलतफहमी है कि इनकम टैक्स रिटर्न अभी अगर फाइल कर दिया है तो वो एक्सक्लूजन में आएंगे, नहीं। अगर उन्होंने इनकम टैक्स भरा है, यानी पॉजिटिव अमाउंट दिया है इनकम टैक्स में, तो ही वो इसमें एक्सक्लूजन में आएंगे। जो रिटर्न भर रहे हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। रिटर्न भर रहे हैं, अगर उनमें इनकम टैक्स जीरो है, इनकम टैक्स उनका नहीं आया कभी भी, तो उसका लाभ उनको मिलेगा, वो इसमें कवर रहेंगे। तो ये कुछ कारण हो जाते हैं। कई बार बैंक अकाउंट नंबर सही नहीं होता, तो वो अपना स्टेटस देखें और नियरेस्ट अधिकारी को संपर्क कर लें कि हमारा अकाउंट नंबर सही नहीं है, वहाँ अपना पासबुक ले जाएं। कहीं नहीं तो आप DM ऑफिस चले जाइए, वहाँ पे आपको सहायता मिलेगी, और वो एक बार वो करेक्शन हो जाएगा तो आपको पैसा आ जाएगा। तो यही कुछ कारण होते हैं। इसीलिए हमने बहुत ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग सुविधाएं दी हुई हैं कि लोग अपना स्टेटस चेक कर सकें और कारण जान सकें। जी बिल्कुल, खुद ही जान लेंगे तो सही रहेगा, और उसको सही करने में भी वो देरी नहीं करेंगे। और जितना जल्दी आप जो कारण, जिस कारण से किस्त रुक रही है, उसको जान लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी जो किस्त है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी, किसी बिना किसी रुकावट के। तो बिल्कुल आपको जरिए बता दिए हमारे विशेषज्ञ ने कि किनके जरिए आप जान सकते हैं कि किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है आपकी किस्त आपके अकाउंट में पहुंचने से के लिए। तो इसके लिए आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, अपने जो कॉल सेंटर नंबर है उस पर जा सकते हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं, और सबसे आसान तरीका है कि PM किसान की आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से हमें कॉल किया है चंद्रशेखर जी ने। क्या है उनका सवाल, आइए जाने। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है मैडम जी कि हम किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बैंक में हम कई बार गए जी, और तरह तरह के वो जो है पेपर मांगते हैं, और मतलब जो है दिया जाता है, और देने के बाद जो है फिर बाद में जो है नहीं हो पाएगा, फिर अफसर से मिलिए, ये हो पाएगा वो हो पाएगा करके किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना रहे हैं। और प्लस जो है दलाल जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनको पैसा चाहिए तो कुछ नहीं लगता है, तो डॉक्यूमेंट थोड़ा खतौनी ले लेते हैं और बना के दे रहे हैं लोगों का। जी, तो जैसे ही यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि सम्मान निधि योजना में भी इस तरह की समस्या आ रही हो कि रजिस्ट्रेशन ना हो पा रहा हो। तो डॉक्टर मीणा क्या कहेंगे हमारे किसानों को, आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह के उनको कदम उठाने चाहिए? सम्मान निधि योजना में तो इस तरीके की कोई शिकायतें नहीं है, और बहुत ही मतलब पारदर्शिता के साथ कार्यक्रम चल रहा है, और पैसा भी जो रिलीज होता है उसमें भी कोई बिचौलिया नहीं, सीधा किसान के खाते में, तो कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। इस तरीके की प्रैक्टिस कई जगह लोग करते होंगे, जो किसान क्रेडिट की बात खासकर हमारे किसान भाई कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा हमारे किसान भाइयों को जागरूक रहना है। अगर कोई ऐसी बात उनकी नोटिस में आती है तो बैंक के सीनियर अधिकारियों को भी सूचित करें, और कृषि अधिकारी जो हैं इनके ब्लॉक के, जिले के, उनको इन्फॉर्म करें कि इस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका समाधान होगा। और जो लोग इस तरीके का मैनिपुलेशन कर रहे हैं या किसानों को मतलब तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट मिलेगा।
तो जागरूक रहो और निश्चित तौर पर नियम के हिसाब से आपको जो भी योजना का लाभ मिलना है वो मिलेगा। और काफ़ी पारदर्शिता, मतलब हमारे जो किसान सम्मान निधि योजना है इसमें तो पूरी पारदर्शिता है। तिवारी जी ने बताया, आप घर बैठे सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और कोई बिचौलिया नहीं है। आपका एक बार डाटा वैलिडेट हो गया, सारी सूचना सही है और केंद्र सरकार का जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है जिसमें हमारे तिवारी जी भी निदेशक हैं, ये उस कार्यक्रम को देखते हैं, तो वहां पर आंकड़े आने के बाद में कोई व्यवधान पैदा कर नहीं सकता उसमें, जब तक कोई गलत चीज नोटिस में नहीं आ जाए। राज्य सरकार का सपोर्ट यही होता है कि वो किसान भाइयों के आंकड़े जुटाएं, उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें और फिर वैलिडेट करके वो हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को भेज दें। पैसा जो खर्च हो रहा है वो 100% केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से किसान भाइयों को ये मदद दी जा रही है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में तिवारी जी आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक कितनी किश्त जारी की जा चुकी हैं और अगली किश्त की हम बात करें तो वो कब जारी की जाएगी? देखिए, जो अगला पीरियड है पेमेंट का वो अप्रैल 21 ऑनवर्ड्स रहेगा, अप टू जुलाई। अभी तक जो हमारे पास किसान भाई सबसे पहले पीरियड में आ गए थे, जो कि दिसंबर 18 से मार्च 19 का हम मानते हैं, उनको 7 किस्तें मिल गई हैं। जो उसके अगले पीरियड में आए थे उनको 6 बार पैसा मिल गया है। जो उनके अगली बार आए रजिस्टर हुए होंगे उनको 5 बार पैसा मिला होगा। तो जब जिस पीरियड से वो रजिस्टर होते हैं उसके ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट हो जाता है, फिर वो कंटिन्यूस चलता रहता है। उनको 2-2 रुपए मिलते जाते हैं हर 4 महीने में। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे किसान जुड़ते जाते हैं, समय समय पर जुड़ते जाते हैं, तो क्या कोई यहाँ पर समय होता है कि जुड़ना है या कभी भी जुड़ सकते हैं? नहीं, इसमें कोई कट ऑफ डेट नहीं है। कोई समय हो? इसमें कोई निर्धारित कट ऑफ डेट नहीं है। वो जितनी जल्दी जुड़ जाए उतना अच्छा है। इसके लिए हम लगातार स्टेट गवर्नमेंट से बात भी करते रहते हैं कि वो समय समय पर कुछ ऐसा कार्यक्रम और इसको एक युद्ध स्तर पे कुछ आयोजित करते रहें कि लोग उसमें आए और जो छूट गए हैं वो जुड़ें। इसीलिए हमने जो VLEs को इसमें अपने साथ जोड़ा है, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जिनको बोलते हैं, उसका कारण यही था कि वो गांव तक है, वो लोग हैं अवेलेबल। तो किसान भाई वहाँ जाके अपना अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो 15 रुपये दे के वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जी। और उसका डेटा फिर हम स्टेट गवर्नमेंट को वैलिडेशन के लिए भेज सकते हैं। बाकी किसान भाई अपने नियरेस्ट जो लेखपाल हैं या जो DM ऑफिस है वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से भी वो नोडल अधिकारी के संपर्क में आ जाएंगे और अपना एनरोलमेंट इस स्कीम के लिए कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में और फिर अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त उत्तर प्रदेश से संजय तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो जी। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, हमने हमारी पत्नी श्रीमती सुषमा देवी के नाम से रजिस्ट्रेशन हमने कराया था जी 1 साल पहले, जनवरी 2020 में जी। और अभी तक जो है अब एक भी पैसा आया नहीं और मोबाइल पर चेक करने पर वो बताता है कि रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन पैसे अभी तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए हैं। जी, 1 साल पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है। जी, तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे इनको? तो संजय जी, आप भी एनरोल्ड हैं क्या इस स्कीम में? जी, आपको पैसा मिलता है, आप भी एनरोल्ड हैं क्या इस स्कीम में? जी, आपने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है? जी, हमने रजिस्ट्रेशन अपना कराया है। तो आपको पैसे आ रहे हैं? जी, हमको पैसे आ रहे हैं। हाँ, तो ये चूंकि फैमिली के लिए है, एक फार्मर फैमिली को इसमें पैसा दिया जाता है, तो आपकी धर्मपत्नी को पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, जिसके नाम से भूमि नहीं है उसको तो पैसे आते हैं, एक भी बिस्से जमीन नहीं है उसको पैसे आते, जिसके पास जमीन है उसको पैसे नहीं आते, ये कैसा है आपके यहाँ का? देखिए, जो स्कीम है वो फार्मर फैमिली के लिए है, हस्बैंड वाइफ और माइनर चाइल्ड। तो अगर आपको ऑलरेडी पैसा आ रहा है तो आपकी पत्नी को नहीं आएगा। अब जिसके नाम पे ज़मीन नहीं है उसको किस्त आ रही है, तो ये तो जो वैलिडेशन किया हुआ होगा जिस अधिकारी ने, हमारे पास डेटा तो वैलिडेट करके राज्य सरकार के अधिकारी भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पाया होगा कि ज़मीन है, तभी तो उसको वैलिडेट किया होगा। क्योंकि इसमें जिनके पास ज़मीन नहीं है वो इसके पात्र नहीं है जी। तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको पैसा आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। और पूरे परिवार में एक ही
जो व्यक्ति हैं उनको पैसा यहाँ पर मिलेगा। पूरे परिवार में अगर हम सोचें कि पति को भी मिले और पत्नी को भी मिले, ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ एक ही जो सदस्य है उन्हें ही यहाँ पर पैसा मिलेगा। बिल्कुल, जैसे अभी आपने जिक्र किया तिवारी जी कि अभी अप्रैल में किश्त आने वाली है, तो हमारे किसान अभी अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो क्या उन्हें अप्रैल की किश्त मिलेगी या फिर उसकी अगली किश्त से ही उन्हें लाभ मिलेगा यहाँ पर? देखिए, इसमें जो पीरियड, जिस पीरियड में रजिस्टर हो जाएंगे, अगर अभी फरवरी चल रहा है, अगर फरवरी में रजिस्टर होगा तो इस पीरियड का भी पैसा उनको मिलेगा। अप्रैल वाला अप्रैल पीरियड का तो मिलेगा ही मिलेगा, इस पीरियड का भी मिलेगा। तो जिस पीरियड में वो रजिस्टर हो जाएंगे उस पीरियड से उसका ही मिलेगा और उसके आगे का भी मिलेगा। उसके आगे का भी मिलेगा। और अभी अगर करवा लेते हैं तो अप्रैल में मिलने वाली किश्त का भी आप लाभ ले सकेंगे। तो बिल्कुल भी समय मत गवाइए, जल्दी से आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाइए। सीधे तौर पर आपको यहाँ पर लाभ जरूर मिलेगा क्योंकि पारदर्शिता से यहाँ पर काम हो रहा है। बिल्कुल इसी से संबंधित और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे अन्नदाताओं के कल्याण को समर्पित हमारी खास योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, आपके सवालों का हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपके सवाल सुनेंगे और उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसी के साथ आइए हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मीणा, आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर तिवारी ने जिक्र कर दिया कि कौन कौन ने इसमें पात्रता हासिल किए हुए हैं कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति को जिसके नाम पर जमीन है उसे ही ये जो है लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर जो लाभार्थी है किसी भी कारणवश आकस्मिक अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्या किया जाएगा, आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, जानेंगे आपसे। लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं, फिर आपसे विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मनीष जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम, ये किसान निधि में मेरे पापा का रजिस्ट्रेशन था जी, तो 4 इंस्टॉलमेंट मिले थे उनको जी, और ये पिछली बार मैंने इनकम टैक्स उनको रिटर्न के लिए कहा था, तो 5वें इंस्टॉलमेंट अकाउंट इनएक्टिव हो गया था। अकाउंट इनएक्टिव हो गया जी? हाँ जी। फिर उनके बाद उन्हें मैसेज आया कि आपके आईटी भरने के बाद ये इनएक्टिव हो गया अकाउंट। तो उनके बाद मैंने ये 4 इंस्टॉलमेंट वापस रिटर्न करवा दिए। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा?
जी तिवारी जी क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, अब आपको इसके बाद कुछ नहीं करना, आपने वापस ही पैसा दे दिया है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और अकाउंट आपका इनएक्टिव हो ही चुका है क्योंकि इनकम टैक्स पे ही हैं आपके पिताजी। हाँ ये करवाए थे इस पर। जी, तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने जो पैसा आपको मिला था आप उन्हें वापस कर दिया, अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जी आगे की कोई यहाँ पर खास प्रक्रिया नहीं है? कोई प्रक्रिया नहीं है, जो पैसा आया है वो इन्होंने रिफंड कर दिया जी, जो इनको मिला था इनके पिताजी को जी, और अब अकाउंट ऑलरेडी इनएक्टिव हो चुका है, तो इनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आगे पैसा आएगा भी नहीं। जी बिल्कुल, तो अब अकाउंट ही इनएक्टिव हो चुका है तो इसके आगे की कोई प्रक्रिया यहाँ पर खास तौर पर नहीं है। बिल्कुल, अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर मीना का। डॉक्टर मीना क्या कहेंगे, किस तरह की जानकारी देंगे आप? खासकर जो आपने कहा कि मान लो किसी किसान को पैसा मिल रहा है, उनकी मृत्यु होगी तो उसके बाद में क्या होगा, तो खासकर नियम तो इस योजना का यही है कि परिवार की मदद की जाएगी। परिवार में पति पत्नी और नाबालिग बच्चे जी। अगर पत्नी के नाम से जमीन होगी तो उसके नाम से फिर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब जाके वो परिवार के लिए उसको मदद मिल पाएगी। जी, तो पहले जो जमीन पति के नाम पे थी वो पत्नी के नाम पर ट्रांसफर करवानी पड़ेगी? ट्रांसफर मेरे ख्याल से मृत्यु के बाद में मृत्यु सर्टिफिकेट अगर देते हैं तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती होगी, नहीं तो प्रक्रिया चालू करनी पड़ेगी और राज्य के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में उसको लाना पड़ेगा। बाकी तिवारी जी अगर कुछ और इस पर प्रकाश डालना चाहें। तिवारी जी आप भी इस पे अपनी जानकारी दें। जी, एक्चुअली 1/2/2019 तक जो लैंड ऑनरशिप है वो फ्री उस तारीख तक फ्रीज्ड है, लेकिन डेथ के केस में ये नीचे जो उत्तराधिकारी हैं उनको ट्रांसफर करना अलाउड है और वो पात्र हो सकते हैं। लेकिन और किसी और कोई अगर सोचे कि आज लैंड परचेज कर ले और पीएम किसान योजना का पात्र बन जाए तो वो संभव नहीं है, पर डेथ के केस में ये अलाउड है। जी बिल्कुल, ऐसा भी कभी कभी देखते हैं कि हमारे किसान इस योजना से जुड़े हुए हैं लेकिन किसी कारणवश उन्हें अपनी अगर जमीन बेचनी पड़ गई तो इस केस में क्या होगा? देखिए, अगर बेचनी पड़ गई और उनके पास कोई जमीन नहीं है तो वो पात्र नहीं रहेंगे जी। और जब भी ये तो इसकी जानकारी हमारे किसानों को देनी होगी या फिर किस तरह से इस बात की पता चल पाएगा कि आगे की प्रक्रिया हो सके? देखिए, हमारे यहाँ एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन का एक हमने वो रखा हुआ है कि हर साल 5% जो बेनिफिशरीज हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तो इसीलिए सैंपल बेस पे हमने रखा हुआ है कि ये सब चीज़ें प्रकाश में आती रहें। और अगर वो अच्छे नागरिक हैं तो वो खुद जाके इसकी जानकारी दे सकते हैं और अपना बता सकते हैं कि अब मैं एलिजिबल नहीं हूँ और मेरा ये बंद कर दिया जाए। जी बिल्कुल, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं पंजाब से मान सिंह जी, जान लेते हैं क्या है उनके मन में सवाल। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है कि हम ना 4 भाई हैं, तो हमारा जी अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, हमारा सवाल है कि हम 4 भाई हैं, हमारी जमीन है चारों की 10 एकड़ है जी। और मैडम हमारे ना एक भाई को आती है, हमारी चारों की अलग अलग जमीन है, एक को पैसे मिलते हैं दूसरों को क्यों नहीं मिलते, उसका क्या कारण है? हमें भी चाहिए, हम चारों किसान हैं, हम चारों को मिलना चाहिए ना बेनिफिट। तो क्या कहेंगे इस पर तिवारी जी आप? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये वो जमीन चारों के नाम पे है और वो हस्बैंड वाइफ और माइनर चिल्ड्रन, ये एक फैमिली का डिफिनीशन है, तो अगर ये 18 साल या उसके ऊपर हो गए हैं ये लोग, तो 4 भाई हैं 18 साल के ऊपर हैं और चारों के नाम पे एक ही ज़मीन भी अगर चारों के नाम पे है, कृषि जोत की ज़मीन, तो इन चारों को बेनिफिट मिलेगा। चाहे अलग अलग ज़मीन नाम हो इनके या एक ज़मीन में ही चारों लोग के का नाम हो तो भी मिलेगा। जी, तो जैसे ये कह रहे हैं कि अभी तक इनके पास कोई किस्त नहीं आती है, तो ऐसे तो में इन्होंने क्या करना चाहिए? या तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा, या अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो ये खुद भी अपनी एप्लीकेशन चाहे मोबाइल ऐप के थ्रू चाहे फार्मर्स कॉर्नर थ्रू अप्लाई कर दें, या नियरेस्ट वेलीज को अप्रोच कर लें, वहाँ से अप्लाई कर दें, या जो इनके निकटतम नोडल अधिकारी हैं उनको संपर्क कर लें, वहाँ से अप्लाई कर दें तो इनको मिलेगा। जी, तो मान सिंह जी आपको किस तरह के कदम उठाने हैं हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है, और कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे? मैम बस यही है भी वो अब मिलना तो चाहिए ना, हम किसान हैं। आपने रजिस्ट्रेशन, चारों भाइयों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है? हाँ जी, करवाया हुआ है। चारों भाइयों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है किस्त। आपने रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाया था? मैडम जो हमारे इधर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है।
नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो रजिस्टर नहीं करती इसमें। आपकी एप्लीकेशन की स्टेटस आती है, सोसाइटी होती है, जो स्टेटस आता है वो इनएक्टिव आता है सर। स्टेटस इनएक्टिव आता है। उसका कारण दिया होगा क्यों इनएक्टिव है? वो सर मैं जा तो आपको फिर कहाँ बताऊं, किसको बताऊं, क्या? नहीं, आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, उसमें कारण लिखा रहता है। जहां पर लिखा है कि आपका स्टेटस और इनएक्टिव है, अगर उसका आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप नियरेस्ट नोडल अधिकारी के पास चले जाएं कि मैं हमारी एप्लीकेशन में इनएक्टिव आ रहा है, हम एलिजिबल हैं और हमारे नाम पे जमीन है। आपकी उम्र तो 18 साल के से ऊपर है ना? सर मेरी 38 ईयर हो। हाँ, तो फिर आपको मिलेगा, आप जाइए वहाँ अप्रोच करिए। तो सर वो और अगर उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं होती तो हमारे pmkisan.gov.in जो पीएम किसान का पोर्टल है उसमें हेल्प डेस्क में जाके आप अपनी ग्रीवेंस भी लॉन्च कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो आपके जो कंसर्न ऑफिसर हैं उनको फॉरवर्ड की जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। जी बिल्कुल, तो आपको आपकी शिकायत भी अगर दर्ज करनी है तो आप पोर्टल पे जा सकते हैं पीएम किसान के, और वहां पर आप अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की समस्या आपको आ रही है। जैसे हमारे कॉलर ने यहाँ पर जिक्र किया, आपके समक्ष भी कुछ ना कुछ अगर समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान आपको आज के कार्यक्रम के माध्यम से भी नहीं मिल पाया है तो बिल्कुल आप वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जितनी भी आपकी समस्याएं हैं समाधान आप तक पहुंचा सके। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में उसकी कार्रवाई पूरी अच्छी तरीके से नहीं की जा रही है तो आप बिल्कुल शिकायत दर्ज करवाइए, उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी आपकी मदद के लिए। बिल्कुल, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, और अब मैं यहाँ पर डॉक्टर तिवारी जी से जानना चाहूंगी कि आपने जिक्र किया था कि 10 करोड़ 75 लाख किसानों को अभी तक लाभान्वित कर दिया गया है इस योजना से। लक्ष्य रखा गया था करीब 14 करोड़ किसानों को इससे जोड़ने का, इससे लाभ पहुंचाने का। तो और किसानों को इस योजना से जोड़ने के लिए, जागरूकता फैलाए जाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हमारा जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वो 12.5 करोड़ का है जी। और ऑलरेडी हमने तरह तरह के साधन उपलब्ध करा दिए हैं। जैसे मैं फार्मर्स कॉर्नर की चर्चा कर चुका हूँ, मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप में ही फार्मर अपना डाउनलोड करके, अगर उनके यहाँ कोई पढ़े लिखे हैं, आजकल किसान भी सब एजुकेशन तो हमारे यहाँ लिटरेसी बढ़ती जा रही है तो उनको भी बहुत अच्छे से आता है स्मार्टफोन यूज़ करना। VLE में जाके या निकटतम नोडल अधिकारी से संपर्क करके वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और हम लगातार स्टेट्स के संपर्क में रहते हैं, उनके साथ मीटिंग्स और करते रहते हैं VC के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और ये स्टेटस जो आता है हमारे पास कि कितने लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया उसका भी रिव्यू करते रहते हैं। साथ में उनको ये डायरेक्शन देते रहते हैं कि वो इसके लिए एक मुहिम चलाएं जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़ें। तो इस तरह की सभी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं और किसानों को भी हम लगातार मैसेज के द्वारा जागरूक करते रहते हैं जी। तो ये पूरी कोशिश भारत सरकार की है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई से जुड़े। इसमें लक्ष्य 12.5 करोड़ का अगर मैं आज कह रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि 12.5 करोड़ से ज़्यादा अगर किसान आ गए तो उनका कोई लिमिटेशन है, वैसा कुछ नहीं है। हमारा अभी तक ये एस्टिमेट है कि 12.5 करोड़ तक लक्ष्य है, लेकिन उससे ज़्यादा भी अगर हमारे किसान जुड़ जाते हैं तो वो तो काफ़ी अच्छी बात है। लक्ष्य की बात करूँ तो लक्ष्य हमारा ये है कि कोई भी पात्र किसान इससे अछूता नहीं रहना चाहिए और कोई भी अपात्र किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें इस योजना से और इस योजना का लाभ ले सकें, इसके लिए काफ़ी अच्छे स्तर पर कार्य भी किए जा रहे हैं, जागरूकता फैलाई जा रही है हमारे किसानों के समक्ष। और हम दूरदर्शन किसान से भी यही गुजारिश करते हैं हमारे किसानों से कि वो इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए, आपको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए ही शुरू की गई है। तो ये आपकी योजना है, आप इससे जुड़ेंगे तो आपको ही इससे लाभ मिलेगा। बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, हमें कमलेश कुमार जी ने कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? सर मैंने यहाँ ऑनलाइन कराया था जो है कि सम्मान निधि का जी 3-4 महीना पहले कराए थे, जो नहीं किया अभी तक नहीं कुछ आया। 3-4 महीने पहले करवाए थे, कब करवाया था? ब्लॉक से बार फोन आया था जो है कि मतलब आपका डॉक्यूमेंट सही से सबमिट किया जाएगा, आपकी खातिर धनराशि जाएगी, अभी तक नहीं कुछ पता चला। जी मीणा जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि जैसे कह रहे हैं 3-4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन अभी तक कोई भी किस्त नहीं मिली है? क्योंकि जैसे सबको बताया गया कि 4-4 महीने में मतलब साल में 3 किस्तों में ये पैसा जाता है, तो 3 महीने में हो सकता है प्रोसेस में होगा आपका आंकड़ा। और इतने सारे मतलब आपको
अपना स्टेटस देखने के तरीके तिवारी जी ने बताए विस्तार से, तो आप घर बैठे देख सकते हैं। क्यों 3 या 4 महीने तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आपका निश्चित तौर पर प्रोसेस में होगा और जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा आपको पैसा मिलेगा। कोई बिचौलिया नहीं है, मैंने पहले भी कहा, सीधे आपके खाते में आना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ठीक से कराया है, आपके डॉक्यूमेंट करेक्ट हैं, तो पैसा रुकने का कोई मतलब ही नहीं है जी। तो पैसे आपके खाते में जरूर आएंगे। जैसे अगली किश्त यहाँ पर विशेषज्ञ ने जिक्र किया था कि अप्रैल में जारी की जाएगी, तो बिल्कुल आपको अप्रैल में यहाँ पर किश्त जरूर मिलेगी, अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आपकी दस्तावेजों या फिर पूरी प्रक्रिया में नहीं रही है। तो बिल्कुल इसी तरह की जानकारियां आगे भी पहुंचाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। बता दें कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमेठी उत्तर प्रदेश से कॉल किया है हमें अमेश तिवारी जी ने। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। उमेश जी क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पिताजी का जो है शुरू हेलो जी आप अपना सवाल पूछिए। मैम मेरे पिताजी का जो है शुरू में जो है 2 किस्तें आई हैं जी, उसके बाद से कोई किस्त नहीं आई। इसके लिए मैंने ब्लॉक स्तर पर जो कृषि इकाई है वहां भी संपर्क किया, वहां करेक्शन करा दिया, और उसके बाद मैंने जिला स्तर पर भी गया, जिला स्तर पर भी करेक्शन करा दिया है जी, और करेक्शन कराए हुए लमसम 6 महीने हो गया है जी, लेकिन फिर भी जो अभी तक उस पर कोई किस्त आई नहीं। उसके बाद जो है जी तिवारी जी, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या करेक्शन करवाया वहां जाकर? सर जी इसमें बता रहे थे कि आधार कार्ड में जो है कोई अपडेट नहीं था। मतलब आपके पिताजी का नाम जो आया है हमारे पास, वो जो आधार में लिखा उसमें अंतर है दोनों में। अच्छा सर। देखिए आप क्या करिए, आप या तो अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से या आप pmkisan.gov.in में जाके एडिट आधार डिटेल्स उसमें जाइए और अपने पिताजी का आधार कार्ड निकाल के उसमें अपना पिताजी का अपना आधार नंबर डालेंगे, तो वो अगर वो उसके कारण त्रुटि है तो वो आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। सर जी दूसरा चीज और था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा उनका खाता जैसे ज्वाइंट अकाउंट है? नहीं, पहली बात तो ये कि आपको कारण बेनिफिशियरी स्टेटस से देखना पड़ेगा क्या कारण है, उसमें कारण पता होगा। अगर खाते का कारण है तो बात अलग है, क्योंकि आपने कहा कि आधार का प्रॉब्लम है। एक चीज और, क्या जो रुकी हुई किस्तें हैं क्या वो भी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी,
जी हाँ, बिल्कुल मिलेंगी। जब वो त्रुटि दूर हो जाएगी तो आपकी रुकी हुई किस्तें भी मिलेंगी आपके पिताजी की। जी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कारण जानना होगा, उसके अनुसार ही जो आपको करेक्शन है, एडिट है, वो करना होगा। आप पीएम किसान की एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में, या निकटतम वीएलई के पास चले जाइए, जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ पे चले जाइए। जी जी, वो आपको बता देंगे। और अगर कोई त्रुटि है तो 10 रुपए लेके आधार वगैरह अगर का प्रॉब्लम है तो वो ठीक कर देंगे, जो उनके जिसका हमने उनको अथॉरिटी दिया हुआ है। अगर अकाउंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो भी आपको बेनिफिशियरी स्टेटस से पता चल जाएगा। उसके लिए आपको नोडल अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा, जो आप बता रहे हैं कि आप कर चुके हैं जी। एक बार आप देख लीजिए स्टेटस पे क्या कारण है जी। एग्जैक्ट अगर आपको कारण यहाँ पर पता चल जाएगा तो उसके अनुसार ही आप जो समाधान है वो आप प्रोवाइड करवा दीजिए, दे दीजिए, या फिर आपकी जो किस्तें हैं, रुकी हुई किस्तें जो हैं, वो भी आपको ये ज़रूर यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। तिवारी जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, हमारी सरकार का एक और लक्ष्य है कि हमारे किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो सके, तो इस योजना के चलते आप क्या कहेंगे कि क्या भूमिका है इस योजना की इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए? देखिए, इस योजना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो किसानों को, भाइयों को समस्याएं आती थी, उसके कारण उनकी खेती प्रभावित होती थी। एक तो वो छोटी छोटी चीज़ों के कारण वो बंद हो गया है, और किसान भाई अपने अच्छे खाद बीज, जो मीना जी ने भी कहा, खरीद सकते हैं, समय पर ले सकते हैं, और उससे उनको खेती की पैदावार में सहूलियत मिलेगी, जो उनकी आय में वृद्धि करेगी। और ये एक पूरा एक साइकिल है, वो आय में वृद्धि होगी, वो फर्दर उसमें और अच्छा कर पाएंगे, अच्छे बीज खरीद पाएंगे, अच्छी सुविधाओं के साथ अच्छे खाद का प्रयोग कर पाएंगे। और इसके साथ ही, इसके अलावा सरकार ने पीएम किसान से केसीसी को भी जोड़ा हुआ है कि अगर पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो वो बड़े एक सिंपल फॉर्म भर के, वो सीएससी में जाके और या बैंक में जाके एक सिंपल सा फॉर्म बनाया गया है उनके लिए, उसको फिल करके वो केसीसी का लाभ ले सकते हैं, जिससे उनको बड़े ही कम ब्याज में लोन मिल जाएगा, और उससे वो अपनी खेती की ज़रूरतों को और अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक कदम है किसानों की आय दोगुना करने के लिए। इसके अलावा अभी बहुत सारी अलग योजनाएं हैं, पर मैं यहाँ उन योजनाओं की बात कर रहा हूँ जो पीएम किसान है उससे रिलेटेड है। जी बिल्कुल, तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो सके, इसमें पीएम किसान निधि की जो भूमिका है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर जैसे आपने भी जिक्र किया कि हमारी सरकार द्वारा कई अन्य योजनाएं भी चालू की गई हैं, शुरू की गई हैं, ताकि हमारे किसानों की उन्नति हो सके। तो ऐसे में डॉक्टर मीना, आप हमारे किसानों को क्या कहना चाहेंगे, यहाँ से क्या सलाह देना चाहेंगे कि हमारे किसान इस योजना का लाभ लें और आर्थिक रूप से और भी ज़्यादा मजबूत हो सकें? बिल्कुल, मैं तो किसान भाइयों से यही निवेदन करूँगा कि ये अभी तक की जो योजनाएं हैं उनमें सीधे तौर पर एक बेहतर योजना मैं कह पाऊंगा, क्योंकि उनको इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, उनको आर्थिक मदद जैसे मिल रही है, तो निश्चित तौर पर डबलिंग इनकम में एक तो सीधे तौर पर पैसे का लाभ तो मिल ही रहा है। दूसरा, जो उनकी खेती किसानी को सुधारने में समय पे बीज लेना, अच्छी गुणवत्ता के बीज लेना, और पौधे लगाने, बगीचा लगाना, तो उसके लिए पौधे उन्नत प्रजाति के लेना, यानी खेती के जो छोटे छोटे काम हैं उसके लिए आश्रित रहना पड़ता था किसान भाइयों को, वो उनकी आश्रित होने की वो दूर होगी समस्या। और साहूकारों से जो बड़े ब्याज दर पर वो लोन ले लेते थे, पैसा ले लेते थे, उसके चंगुल से भी बचाने में इस योजना की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो निश्चित तौर पर किसानों की आय बढ़ाने में ये लाभकारी है, और कई तरीके से दूसरी योजनाओं का लाभ लेने में भी इससे मदद मिलती है। जी बिल्कुल। तो लास्ट में अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे यहाँ पर तिवारी जी, आज इस योजना को 2 वर्ष पूरे हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे हमारे आप किसानों को? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस योजना ने 2 वर्ष में 10 करोड़ 75 लाख किसान भाइयों को लाभ पहुँचाया है, और हमारी कोशिश है कि हम इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करें और किसान भाई इससे जुड़ें, और किसान भाइयों से अनुरोध है कि शीघ्र इस योजना से जुड़ें। और मैंने अभी पूरे कार्यक्रम में कई तरीके हमने बताए हैं इसके जुड़ने के लिए, और जैसे जितना जल्दी वो जुड़ेंगे उतना जल्दी उनको इस योजना का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। सरकार यही चाहती है कि जो लोग बचे हुए हैं वो भी इससे जुड़ जाएं और इस योजना का लाभ लें। आज 2 वर्ष पूरे होने पे हमने 2 वर्ष के अंदर 10 करोड़ 75 लाख लोगों को दे दिया है इसका बेनिफिट। और जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें स्टेट्स की जो भागीदारी थी, आज हमारे यहाँ जो 2 वर्ष होने पे जो कार्यक्रम हुआ था उसको हमने रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने और जिला प्रशासन ने जो जिस तरह से काम किया, इसलिए हमने उनको इसके लिए सम्मानित भी किया है, और जिससे वो और बढ़ चढ़ के इस पे काम करें और
न केवल किसान भाइयों को जोड़े जो जुड़े नहीं हैं, बल्कि जिनकी त्रुटियां हैं, जिनकी समस्याएं हैं, जैसे हमारे पास फोन आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, उनका भी दूर करें। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आपके लिए ही बनाई गई है, आपकी योजना है, बस अब आपको इससे जुड़ना है और इससे सीधे तौर पर लाभ लेना है, क्योंकि पारदर्शिता से यहाँ पर काम हो रहा है। समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान भी आपको जरूर मिल पाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज इस योजना के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक जिन किसानों को लाभ मिला है, जो जुड़ चुके हैं, वो और किसानों को भी जागरूक करेंगे इस योजना से जुड़ने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान इस योजना से जुड़कर लाभ ले सकेंगे, लाभान्वित हो सकेंगे। बिल्कुल, तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो बस इतना ही। अब अगले कार्यक्रम में हम क्या विषय आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे, बता देते हैं। हमारा विषय रहेगा पशु में बांझपन एवं थनैला रोग उपचार। जी हाँ, थनैला रोग उपचार पर हम चर्चा करेंगे, और साथ ही शुष्क क्षेत्रों में भेड़ बकरी पालन के क्या फायदे हैं, इस पर भी आपको जानकारी देंगे। तो आपके पास कोई भी सवाल है, पहले आप पहुंचा सकते हैं हमारे पास। ईमेल आईडी है हमारी hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, आप हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज पर आप अपने जो भी सवाल हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर भी एक जरिया है हम तक अपने सवाल पहुंचाने का। 1800113660 नंबर है। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप इस पर कॉल करके अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।